लिखा ना आदित्य, तू भी लिखोगे ना बेटा, टाइम चेंज करेंगे मंडे से। हाँ मेरे तो हाँ किसकी क्लास है मेरी? कल 12th की थोड़ी आगे लाइन से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, हाँ नमस्ते भैया, बस क्लास ले रहा था। कोई दिक्कत नहीं, अपने तो वो है अपना प्रत्यक्ष ही है ना बीजेपी में। पोलिंग बूथ पे तो देखो अभी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, कि अपने क्या 11 तारीख की शादी है तो हाँ वो तो समझ गया मैं, तो उसके चक्कर में शॉपिंग वॉपिंग में लगे ना, इतना ही टाइम मिलता है, आपको पता है संडे वनडे का, वरना और दिन तो बिजी रहते हैं। अच्छा कहाँ पे सेंटर? महर्षि अरविंद कॉलेज में है क्या? चलो मैं करता हूँ बात, देखे किसी एक जन। चलो ठीक है। अभी कंफर्म नहीं बेटा स्कूल का तो, कि मंडे से है कि 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर फटाफट बच्चे जुड़ जाएं सारे, फिर चालू करते हैं अपन। आवाज आ रही है सबको? अब नहीं होगा बेटा पॉज। चलो चैप्टर नंबर 36 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्रोमोसोमल ऑपरेशन। एब्रेशन वर्ड जो यूज किया गया है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस को यूज किया गया है। देखिए अपन ने जब भी क्रोमोसोम देखे उनकी स्पेसिफिक साइज देखिए इस तरीके से, ये इसकी क्या कहलाती है? आर्म्स कहलाती है। इसकी क्या कहलाती है? आर्म्स। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? बोर्ड और वीडियो आ रहा है, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे थे, बट हम भेज दो फिर ताकि समझ में आ जाए।
वीडियो नहीं है क्लियर। निशा के क्लियर है, बोर्ड क्लियर नहीं है। अब ठीक है। चलो, तो देखो तुम्हें मैंने कुछ चीज स्पेसिफिकली कुछ चीजें तो मैंने पहले बता दी थी कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। इसके अलावा आगे का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था कि इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसके अंदर। तो देखो क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये तीन तरह के हैं, इसके तीन तरह के होता है। पहला तो है वो है वायरस वाला। वायरस का जो क्रोमोसोम होता है, वायरस क्रोमोसोम। तो देखो वायरस है ना एक स्पेसिफिक सेल है, ठीक है, एक स्पेसिफिक सेल है जो कभी तो अपने लिए लिविंग की तरह बिहेव करेगा, कभी नॉन लिविंग की तरह, ठीक है। तो या तो इसमें डीएनए ही पाया जाएगा या इसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए ही पाया जाएगा। डीएनए और आरएनए में से दोनों में से एक ही कंडीशन होगी। तो ये ऑप्शनल हो गया आपके पास पहली स्ट्रक्चर। दूसरी है अपनी प्रोकैरियोटिक टाइप। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, एक सेल होती है। तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगे, तो स्पेसिफिकली स्मॉल क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। क्या पाया जाएगा, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा, वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अब बात करें तीसरी यूकैरियोटिक की। यहाँ बहुत ज्यादा डायवर्सिटी मिलेगी अपने को। यहाँ क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा डायवर्सिटी मिलेगी किसके अंदर, क्रोमोसोम्स में। देखिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी है अपने पास। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत सारी है। सारी डीएनए स्पेसिफिक होंगी। कैसी होंगी, सारी डीएनए स्पेसिफिक होंगी। आरएनए भी प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे एक ही चीज की यहाँ दोनों प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। बस एक ही चीज याद रखना, डायवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हर ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, डीएनए के क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये नंबर 1000 से लेकर के कुछ नंबर स्मॉल नंबर्स तक हो सकते हैं। इनके अंदर प्रेजेंट जीन्स हजारों होते हैं, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, हाँ, लेकिन ये चीज है कि एक स्पीसीज में, एक स्पीसीज स्पेसिफिक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा फिक्स होंगे। कोई भी स्पीसीज हो, जैसे ह्यूमन की है तो ह्यूमन में पाए जाने वाले नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी एक स्पीसीज होगी उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे उनका नंबर तो हमेशा क्या रहता है, फिक्स ही होता है। आज बच्चे नहीं, तो साथ ही बच्चा है नहीं। बाकी बच्चे कहाँ है भैया, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको। मोहित और कीर्ति वीडियो क्लियर है ना बेटा। ग्रेट। चलो, अब मैंने तुम्हें कुछ एक चीज ये भी बताई थी कि क्रोमोसोम्स अपने पास में दो तरीके के होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है अपने पास में, दो तरीके के हैं। एक तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, जरूर। अब अगर मैं क्रोमोसोम्स को डिवाइड करूं फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो ये दो टाइप के हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोमल, आल्सो नोन एज सोमैटिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। और दूसरे होते हैं ऑटोसोमल हो गए, और दूसरे अपने सेक्स क्रोमोसोम्स। दूसरे कौन से हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, इन्हें एलोसोम्स भी बोलते हैं,
एलोसोम्स, ये आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अब अगर मैं सिर्फ ह्यूमन लीवर की बात कर रहा हूं तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी कि 23 पेयर का मतलब है, देखो हमेशा क्रोमोसोम्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2n, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पेयर हो जाएगी हमेशा। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा पास में करो ना इसको, अच्छा ये सब मोबाइल पास में करेंगे ना तो नहीं कर तो दूंगा पास में तो, लेकिन है ना फिर वो बोर्ड छोटा दिखाई देगा ना थोड़ा सा। अब ठीक है, आपकी इधर करो, लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड में। राइट साइड में करूं ऐसे? अरे नहीं नहीं नहीं, उल्टा करो, उल्टा लेफ्ट साइड और करो। ठीक है, ओके ओके। अरे आपकी साइड में हल्का सा करो वापस, ये बस हो गया। बाय। दो क्रोमोसोम से अपने पास में, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और दूसरे एलोसोम क्रोमोसोम से। ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ये सोमेटिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो देखना ये है अपने पास में टोटल 23 है ना, तो जो स्टार्टिंग के 22 क्रोमोसोम्स है वो ये होते हैं। स्टार्टिंग के 22 जो क्रोमोसोम्स है वो तो ये है, लास्ट का जो 23 वाला है वो ये है। अब है सारे पेयर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2n है ये नंबर है वो ये है, तो यानी कि 2 into 22 is equal to 44 क्रोमोसोम्स। तो मेरे पास कौन से हैं? सोमेटिक क्रोमोसोम्स है। वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर नहीं है, क्या किया जाए? व्हाट अबाउट यू निशा? वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रहे हैं निशा? ठीक है, फिर तो बेटा कीर्ति और पायल, तेरा क्या सीन है बेटा? पायल के पास आ रहा है वीडियो और ऑडियो क्लियर? शुभम, हिमांशी, सिमरन, एक बार तुम सब बताओ बेटा। देखो हो सकता है मेरे वाले नेटवर्क में इशू है कि तुम्हारे वाले नेटवर्क में इशू है। ठीक है, पायल के पास आ रहा है, अनिल के पास आ रहा है, शुभम के पास आ रहा है। ठीक है, चलो तो देखो, तो यहाँ पे 44 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सिमरन के पास नहीं आ रहा है, आ जाएगा बेटा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, फिर किस्मत अच्छी है नेटवर्क नंबर। चलो देखो इधर, तो देखो ये ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करते हैं जो अपन मॉर्फोलॉजिकली देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या है? एक्सटर्नली जो अपन अपीयर होते हैं। ठीक है, आपकी हाइट, जैसे अपन ने बात की ना मेटाबॉलिज्म के कैरेक्टर्स की, वो सारे इसी से ही कंट्रोल होते हैं। ऑटोसोमल कैरेक्टर है वो सारे, क्या है? ऑटोसोमल कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें आपकी हाइट, स्किन का कलर, फेशियल जो लुक है आपका, आइज का कलर, हेयर्स का कलर, ये सारी चीजें ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है। इन्हीं क्रोमोसोम्स में ये चीजें आती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन जैसा दिखाई देता है। ह्यूमन जैसा दिखाई देता है। लेकिन ह्यूमन में दो चीज होती है, एक तो होता है मेल और एक होती है फीमेल। इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए अपने पास में सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो लास्ट वाला होगा, वन पेयर होगा, वन पेयर क्रोमोसोम है लास्ट वाला। ठीक है, जो 23rd है, स्टार्टिंग के 22 तो ये है, 23rd पेयर जो है वो ये क्रोमोसोम से, और इससे मेल और फीमेल डिसाइड होता है। एक्स हुआ तो मेल और एक्स वाई हुई तो फीमेल। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं। देखिए ये सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, अपन ने इस चीज को समझ लिया, स्ट्रक्चर्स को समझ लिया। लेकिन देखिए कई बार ये हो जाता है, तो इस चैप्टर का नाम जो है क्रोमोसोमल ऑपरेशंस, ठीक है ना, वो इस वजह से दिया गया है कि ये तो नेचुरल कंडीशन है हेल्दी, जो आप सब मेरे सामने बैठे हैं, उन सब में ये कंडीशन है एक्चुअल में, रियलिटी। लेकिन कई बार ये होता है, कई बार हाँ
XX फीमेल होती है, XY मेल होता है, सही है, ठीक है। तो हेल्दी कंडीशन ये है, यानी कि नेचुरल कंडीशन तो ये होती है। लेकिन अगर इन केस जो ये मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया ना 2n वाला, अगर किसी कारण से, अगर किसी रीजन से जो ये 2n वाला केस है, चाहे तो इसमें -1 हो जाए या इसमें 2n+1 हो जाए, ये कंडीशन हो जाती है। कोई एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या एक क्रोमोसोम घट जाए, किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे तो इसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में हो चाहे एलोसोमल क्रोमोसोम। तो आदमी जैसा होना चाहिए ना नेचुरली, वैसे नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो क्रोमोसोम भी अपना क्या करेगा, असर दिखाएगा। और जब वो क्रोमोसोम असर दिखाएगा तो बॉडी में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। इन चेंजेस को कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशंस। चेंज इन क्रोमोसोम्स इज नोन एज क्रोमोसोमल एब्रेशन। इसमें क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकती है, क्रोमोसोम की आर्म्स चेंज हो सकती है, लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर बदल जाते हैं। क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। तो जो नंबर की स्टडी की जाती है, क्रोमोसोम की नंबर की स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं नंबरिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन, नंबरिंग कहते हैं, याद रखना है ये वर्ड। और जो अपन मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करते हैं, जो स्टडी करते हैं वो उसे कैरियोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोटाइप। या जैसे देखो जो नंबर है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज नंबरिंग, नंबर भी कह सकते हैं। तुम ये वर्ड याद रखो, नंबर, ठीक है। और जो साइज स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे अपन अभी, जैसे मैंने तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर बताया, इस स्ट्रक्चर को अपन पढ़ने को कहते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप या कैरियोटाइप वर्ड इसके लिए बिल्कुल सही है, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप कंफ्यूज होगा, न्यूक्लियस वाला भी कोई था, तो ये कैरियोटाइप कहलाता है। नंबर में चेंज या कैरियोटाइप में होने वाला चेंज अपना इस चैप्टर का बेस है। तो याद रखना, ऑटोसोमल के नंबर अगर इससे वेरी हो जाए या एलोसोम के नंबर चेंज हो जाए तो ये कहलाते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकली चेंज अपीयर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली क्या है, चेंज अपीयर होते हैं। तुमने नाम होगा सुपरमैन, सुपर वुमन, नाम सुना है ना तुमने, वो बन सकते हैं इससे, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर किसी को सुपर पावर आएगी तो इसी के थ्रू आ सकती है, ठीक है ना। अब वो आती कैसे है वो देखते हैं अपन। यहां तक समझ में आ गया तो एक बार हम भेज चलो। तो पहले ह्यूमन के क्रोमोसोम के डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजेस ऐसे आ जाए जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स की क्या होता है, शेप साइज बिगड़ जाए, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ह्यूमन के क्रोमोसोम की शेप और साइज बिगड़ जाए, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो पढ़ेंगे वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो एक सिंड्रोम है बेटा, सिंड्रोम बोलते हैं डिसऑर्डर को। ऑडियो इज नॉट क्लियर, एक बार मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूं दोबारा ना।
लो भाई मैं दोबारा आ गया, आप चेक कर लो फटाफट, अब आ रही है कि नहीं आ रही है। आधा टाइम तो इसमें नहीं रहेगा। मोहित को आ रही है ना, अच्छा आदमी है, चलो ठीक है समझो। देखो तो पहले अपन ऑटोसोमल अबरेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले जो अबरेशंस पढ़ रहे हैं वो किसमें पढ़ेंगे अपन, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में पढ़ रहे हैं। और जो पहली जो डिजीज अपने पास में वो है डाउन सिंड्रोम, पहली है वो डाउन सिंड्रोम है, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट है लैंगडॉन डाउन, 1866 में एक साइंटिस्ट है लैंगडॉन, क्या नाम है इनका, लैंगडॉन डाउन। 1866 में इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया। इन्होंने देखा कि कुछ बच्चे अपने नेचुरल हाइट से ज्यादा के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए थे। इनके अंदर है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना 46 की जगह जो नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 की जगह कितने हो गए, 47 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 की जगह कितने हो गए, 47 हो गए हैं। इसीलिए इस डिजीज को नाम क्या किया गया है, डाउन सिंड्रोम दिया गया है। साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था। और ये आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम की डिजीज है, आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम की डिजीज है। आपका जो 21 जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। देखो ट्राइसोमी किस कंडीशन को कहते हैं ये समझो। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का 3। एक कैरियोटाइप बना के देखते हैं अपन। देखो ये पहला क्रोमोसोम, हमेशा याद रखना पेयर में होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। देखो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया अपना 21 22 और ये 23। तो देखो जो मंगोलिज्म डिजीज है ना, इसके अंदर जो आपका 23 क्रोमोसोम है, 23rd जो क्रोमोसोम है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। कैसे चेंज आते हैं, यहाँ पे डाइसोमी होनी चाहिए, ट्राइसोमी वर्ड मैंने लिखा था ये। देखो क्रोमोसोम्स हमेशा ऐसे पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनका नंबर 1 बढ़ जाए, अगर इनका नंबर 1 बढ़ जाए तो इस कंडीशन को अपन ट्राइसोमी कहते हैं। यहां देखोगे ना तो जो ये 21 वाला जो क्रोमोसोम है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये 3 क्रोमोसोम वाली कंडीशन हो गई। इसी कंडीशन को अपन वर्ड देते हैं क्या, ट्राइसोमी। इसी को अपन ने नाम दिया है ट्राइसोमी। इसी कंडीशन को अपन ने नाम दिया है ट्राइसोमी, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एक कैरेक्टर के एक क्रोमोसोम के कैरेक्टर क्या आएंगे बॉडी के अंदर, क्या होंगे, स्पेसिफिकली बढ़ेंगे। एक क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसी कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया है, ट्राइसोमी नाम दिया है। ऐसे बच्चे 47 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होते हैं और ये सभी बच्चे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित रहते हैं। इनको डाउन चाइल्ड कहा जाता है, डाउन चाइल्ड कहा जा सकता है, या मंगोलिज्म भी कहते हैं। मंगोलिया जो एक जगह है, वहां के लोग क्या होते हैं, थोड़े फिजिकली बहुत हैवी होते हैं, ठीक है ना। वो कंडीशन इन बच्चों में देखने को मिलती है। और ये हर 10 बच्चों में से लगभग एक बच्चे से इन्फेक्टेड डिजीज है। इंडिया में कम है, अदर कंट्रीज में क्या है, ज्यादा होती है। अदर कंट्रीज में क्या है, ये डिजीज बहुत ज्यादा है, ठीक है।
अच्छा, रीजन समझ में आ गया तो बताओ, फिर इसके वो पढ़ते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि बच्चे के अंदर क्या गुण आएंगे ऐसे। ये रीजन समझ में आ गया कि क्यों हो जाती है डिजीज? थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लर से काम चला हमने कहा। चलो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। देखो क्या होता है, ऐसे बच्चे हैं ना जो ये एक क्रोमोसोम आया ना, इसकी वजह से हेल्दी नहीं रह पाते, हेल्दी नहीं रह पाते। इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, मतलब एक जो ह्यूमन की लाइफ है वो 60 to 80 ईयर्स मानी गई है, ये जल्दी सलट जाते हैं, ठीक है, अपना काम फिर करके पे, ठीक है। इनका जो सर होगा ना वो राउंडेड होगा, अपना एक स्पेसिफिक शेप में है, जबकि इनका कैसा होता है, राउंडेड होता है। टंग होती है वो इस तरीके से डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है, वेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से मुंह हमेशा खुला रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है, मुंह हमेशा खुला रहता है। साथ के साथ ये मेंटली रिटार्डेड होंगे, पागल मत बोलना, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब इतना ब्रेन इनका क्या नहीं होता, शार्प नहीं होता। ब्रेन क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है। ब्रेन क्या होगा, लेस डेवलप्ड होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, मेंटली क्या होंगे, रिटार्डेड होंगे। साथ के साथ उनकी जो फिंगर्स होंगी ना, अपनी नॉर्मल फिंगर्स ऐसी होती हैं, इनकी ब्लंट होंगी ऐसे, ठीक है, इनकी फिंगर्स कैसी होंगी, ऐसे ब्लंट होंगी आगे से, ठीक है। तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको डिजीज को क्या बनाती है, स्पेसिफिक बना देती है। यानी कि ये बीमारी क्या है, एक साइकोलॉजिकल वीकनेस की डिजीज कह सकते हैं। इसमें क्या होती है, ब्रेन क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है, या रिटार्डेड कहते हैं इस कंडीशन को, जिसमें ब्रेन पूरी तरीके से क्या ना हो, डेवलप ना हो। साथ ही साथ हेड बहुत राउंडेड शेप में होगा, तो बच्चा गोल नजर आएगा, ऐसे सर वाला जो पार्ट है ना वो क्या होगा, गोल नजर आएगा, ठीक है। चलो बताओ, ये समझ में आ गई पहली डिजीज, डाउन सिंड्रोम आ गया। चलो अगली डिजीज है अपनी, वो है एडवर्ड डिजीज। ज्यादा अपने बुक में एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन अपन इसकी कंडीशन समझते हैं। देखो होता क्या है, देखो अपने को जो अभी तक जो डिजीज पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ इतने से क्रोमोसोम में होगी, 22 में होगी, 23 में मत करवा देना कोई डिजीज, ठीक है ना। 2300 क्रोमोसोम्स वाले अभी तो अपन पढ़े भी नहीं है। एडवर्ड सिंड्रोम है एक, एडवर्ड सिंड्रोम है अगली डिजीज है, दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम में समझो क्या चीज है, ये 18वें पेयर में, यानी कि ये वाला क्रोमोसोम है, इसमें ट्राइसोमी हो जाएगी, यानी कि ये 18th क्रोमोसोम की डिजीज है, यहाँ पे ट्राइसोमी होगी इस जगह। ये वाली तो हेल्दी होगी कंडीशन, इस वाले क्रोमोसोम में क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। कैसी हुई है, ट्राइसोमी हुई है, यानी कि जो 2 क्रोमोसोम थी उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। इस डिजीज को अपन क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे बच्चे भी क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, फिजिकली लेस डेवलप्ड होते हैं। मेंटली रिटार्डेड के साथ में क्या होते हैं, फिजिकली क्या होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो ये भी कौन सी डिजीज है, ऑटोसोमल। लेकिन देखो ये डिजीजेस कम देखने को मिलती है, ये डिजीजेस कम देखने को मिलती है। ये तो अपने हो गई कौन सी, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज हुआ है। जब कहां हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज हुआ है। इसके क्रोमोसोम क्या है ना, किसी पार्ट को अगर अपन हटा दे या जोड़ देना तो भी डिजीज बन जाती है। इसके क्रोमोसोम के किसी पार्ट को मैं हटा दूं या जोड़ दूं, जैसे देखो ये आर्म है, मान लो ये छोटी हो जाए, ये आर्म है, ये छोटी हो जाए, ठीक है, तो भी डिजीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, नंबर लिख के जाना, नंबर लिख के जाना। यहां तक समझ में आ गया। ये डिलीटेशन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डिलीटेशन, छोटा हो जाना, डिलीट हुआ है पार्ट, एक शॉर्ट पार्ट आर्म का क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, तो इसे कहेंगे डिलीटेशन। यहां तक समझ में आ गया तो थंब भेज दो फटाफट। इसके लिए मैसेज करोगे,
हाँ व्हाट्सएप पे ऐड कर दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है ना। मेरे पापा और नंबर है मेरे वाला दोनों दबा चलिए कितना यूज कर लिया कहते कितने मेगापिक्सल लिया ज्यादा नहीं आती 2-3 मेगापिक्सल की 2 मेगापिक्सल 2-3 मेगापिक्सल की आती तुम लगवा ली है हो सही कितने में लगेगा आपको पहले के लगे 8 पहले के लगे 4 समथिंग 4,000 में 23 में 23,000 में कितना लगा 4,000 इक्विजन के लगा दी हो हाँ इक्विजन के और एलईडी सिक्योर फोल्डर सारी चीजें मंडे को फीस जमा कराओगे फॉर्म जमा करवाऊंगा एक वो ठीक है टाइम हो गया चलो भाई वेरी गुड। अब बात करते हैं अपन, देखो कुछ जो ये वाली जो डिजीज है ना, ये भी 2 डिजीज अपने बुक में दे रखी है। एक तो कैट क्राई डिजीज होगी और इसे आल्सो नोन एज क्राइडू चैट डिजीज, ठीक है ना। जो क्या होती है, जो अपना 5th क्रोमोसोम होता है ना, इसकी एक काम के क्या होते हैं, डिलीट होने से बन जाती है, क्या बोलते हैं, क्राइडू चैट। ये इससे बड़े इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना उसमें से आएंगे। देखो अभी जो मैंने पढ़ाई ना दोनों डिजीज, कौन सी, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें से डाउन सिंड्रोम याद कर लेना, ये 100% आ सकती है। अगली जो डिजीज है वो सेक्स क्रोमोसोम्स की है। अगली जो डिजीजेस अपन पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, यानी कि जो अबनॉर्मलिटीज पैदा होंगी वो किसमें आएंगी, सेक्स क्रोमोसोम पे आएंगी। ये तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की थी, अब पढ़ते हैं अपन किसकी, सेक्स क्रोमोसोम्स की। सेक्स क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। चलो देखो हैं, पहली जो है चेंज है वो है, देखो अपने पास में ना मेल और फीमेल बनाने के लिए 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक तो एक्स क्रोमोसोम चाहिए और एक होना चाहिए वाई। अगर मेल को डेवलप करवाना है तो एक्स वाई होंगे, ठीक है, और फीमेल करवानी है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम चाहिए। ये 2 क्रोमोसोम अपने पास होने चाहिए, मेल होगा तो एक्स वाई और फीमेल होगी तो एक्स एक्स, ठीक है। यानी कि अपने को इन बाकी क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 23 जो लास्ट वाला जो पेयर है इस क्रोमोसोम से क्या होगा, डिटरमाइंड होगा, इसी क्रोमोसोम से क्या होगा, डिटरमाइंड होगा, ठीक है ना। होने की तरफ मैसेज चेक करें, मैसेज क्या है, ठीक है ना। तो इन क्रोमोसोम्स में अपन क्या कर रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं। देखो अब क्या चेंजेस आ रहे हैं ये समझो अच्छे से। देखो पहला है टर्नर सिंड्रोम, पहला है अपना टर्नर सिंड्रोम। बाकी सारे क्रोमोसोम सब अपन पर हटा सकते हैं। अब अपने को सिर्फ 23rd, इसको एक बार रखे रहने देते हैं, ऊपर की एक रो हटा देता हूं मैं, ये अपने कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अब आगे वाले क्रोमोसोम्स में। सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है कि जो भी चेंज करवाने हैं अपने को लास्ट वाले क्रोमोसोम में रखवाना है, यही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर फीमेल होगी या तो एक्स एक्स होंगे तो फीमेल हो जाएगी और एक्स वाई होगा तो मेल हो जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पे आती है। अब अच्छे से समझो टर्नर सिंड्रोम क्या है। अगर अपना 45th क्रोमोसोम से, ठीक है, 45th क्रोमोसोम से यहाँ पे 2 की जगह टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या आ जाए, एक्स की जगह एक की जगह एक, एक्स की जगह एक्स 0 आ जाए, ठीक है ना भाई। अपने कितने होने चाहिए, देखो टोटल क्रोमोसोम होने चाहिए अपने 46, कैसे, 22 तो ऑटोसोमल थे, ये तो फिक्स है, और 2 होने चाहिए थे कौन से, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। अगर 2 की जगह जैसे मान लो 2, या तो ये कंडीशन आनी चाहिए थी या ये वाली आनी चाहिए थी, ठीक है। अगर इन दोनों की जगह में से एक हट जाए और ये कंडीशन आ जाए, भाई इसकी नेचुरल कंडीशन तो एक्स एक्स थी और इसकी नेचुरल कंडीशन थी एक्स वाई, इन दोनों की जगह ये आ जाए तो ये वाली डिजीज कौन सी पैदा करेगा, टर्नर सिंड्रोम करेगा, टर्नर सिंड्रोम करेगा। यानी कि यहाँ पे 2n-1 वाला फॉर्मूला लग गया है, 2n-1 वाला फॉर्मूला सेट हुआ है कि एक क्रोमोसोम क्या हुआ है, एक क्रोमोसोम क्या हो गया है, हट गया है, जिसकी वजह से क्या हो गई, ये डिजीज कोज हो गई है। एक क्रोमोसोम अपना क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, जिसकी वजह से ये डिजीज कोज हुई है। और इस डिजीज को क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं।
लगभग 3-4 हजार बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हर 3-4 हजार बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है। इसके अंदर क्या होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो क्या होंगी। अगर फीमेल है तो वो शॉर्ट हाइट की रह जाएंगी, फीमेल है। देखो यहाँ पे देखो कारण क्या आ रहा है इस चीज का, ये वाई है ना, वाई यही तो मेल के कैरेक्टर देता है भाई। वाई नहीं आएगा तो मेल तो बनेगा नहीं, बनेगी तो क्या, फीमेल। और फीमेल में जब तक नहीं बनेगी, जब तक 2 एक्स नहीं आएंगे, तो ये एक्स आना चाहिए था ना दूसरे वाला, तो आधे फीमेल के कैरेक्टर आएंगे, फीमेल के क्या आएंगे, हाफ ही कैरेक्टर आएंगे, पूरे कैरेक्टर फीमेल के आ ही नहीं पाएंगे इसमें। तो वाई वाले की जगह क्या आ गया है, एक्स आ गया है, समझो आगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, चेस्ट क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आ पाएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से मतलब है जैसे दाढ़ी मूंछ आना, या फीमेल है तो ब्रेस्ट आना, ये चीज डेवलप नहीं होगी। चेस्ट तो डेवलप होगा लेकिन ये चीज नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, फिर वो स्टेराइल होंगे। मतलब फीमेल की कंडीशन है तो ओवरी में एग्स नहीं बनेंगे, या तो ओवरी नहीं बनेगी या क्या नहीं बनेंगे, एग्स ही नहीं बनेंगे, एब्सेंट होंगे, एग्स ही नहीं होंगे तो रिलीज होने का सिस्टम ही खत्म। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हैंड्रेंस है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं आएगा। मेंटली रिटार्डेड होंगे, ठीक है, मेंटली क्या कहेंगे, रिटार्डेड। पागल कहना अनुचित है, तो इसलिए मेंटली रिटार्डेड कंडीशन बनाई गई, मतलब दिमाग से क्या होंगे, बिल्कुल असंतुलित रहेंगे ये, ठीक है। गर्दन कैसी होती है, छोटी रहती है, गर्दन कैसी रहती है, शॉर्ट रहती है, बिल्कुल शोल्डर वाले पार्ट पे ही क्या लगा हुआ रहता है, अपना पूरा हेड लगा रहता है। तो ये जो बीच की जो नेक वाला जो रीजन है ये एब्सेंट होगा। साथ के साथ ये क्या होंगे, मेमोरियन ग्लैंड जो है वो क्या होंगी, डेवलप नहीं होंगे, उनमें जो मिल्क ग्लैंड डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। तो मैं 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोबारा बता देता हूँ। पहली चीज तो जो इंपॉर्टेंट है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, स्टेराइल होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे, लेस डेवलप्ड होंगे, हाइट कम होगी, फीमेल बनेंगे, ठीक है, ब्रेस्ट वगैरह डेवलप नहीं होंगे क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते साथ ही साथ ये, ठीक है ना। मेमोरियन ग्लैंड एब्सेंट होगी। ये कौन सी डिजीज कहलाती है, टर्नर सिंड्रोम। क्यों हुई है, जो लास्ट क्रोमोसोम था, सेक्स क्रोमोसोम था, उसमें एक क्रोमोसोम आया ही नहीं है। 46 की जगह 46 की जगह कितने रह गए, 45 रह गए हैं। चलो बताओ यहां तक आ गया क्या समझ में। अभी एक मैसेज आया था ना स्कूल से, क्या मैसेज आया था, अच्छा मतलब मैंने इसलिए पता है ये मैंने सवाल क्यों पूछा था, मैं ये देखना चाह रहा था कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैसेज में ज्यादा इंटरेस्ट है, कि व्हाट्सएप के जाकर के मैसेज चेक करना ज्यादा जरूरी है, क्लास बीच में छोड़ के चले जाओ चाहे। तो मतलब सारे बच्चे एक बार क्लास छोड़ छोड़ करके पीछे एक बार जाके देख के आए हो, है ना। अच्छा नोटिफिकेशन में पढ़ लिया। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस टाइम पे क्या जवाब देना है, ये बहुत अच्छे से सिमरन को पता है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहे पीछे से पढ़ाओ तो नोटिफिकेशन में पढ़ लिया। चलो अगली डिजीज है अपनी क्लिंगफर्ड सिंड्रोम है। चलो आज का टाइम हो गया, आज इतना ही रखेंगे, आगे की क्लास कल करेंगे। मैं भी देख लेता हूँ तुम्हारा नोटिफिकेशन क्या है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले एक बार, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 3 चीजें पढ़ाई है मैंने, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम किसकी वजह से होती है, क्रोमोसोम्स में होने वाले एब्रेशंस की वजह से, क्रोमोसोम्स में होने वाले चेंजेस की वजह से।
हाँ, शुभम को तो डाउट कहाँ से आएंगे, शुभम तो पढ़ा लिखा आदमी है। हिमांशी तू टाइम पे क्यों नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।